Students, welcome to the computers class. Myself Parul Ambani, and today in this video we have to see our third chapter more about Windows. In your previous class you have to learn about the operating systems and Windows. अभी Windows operating system. Now we are learning more about this Windows operating system. See, in this chapter we have to see the desktop, file, folder, screensaver and wallpaper. Here one conversation of Google and Toggle is given. See, Google. Toggle, I want to change the background of my computer, but I don't know how to go about it. Toggle. So that's what boring you. I can help you with that. Google. Okay, Toggle, I also want to know about icons, screensaver, etc. Can you help me with those two? Sure. Let's start with the desktop. तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप के बारे में सीखें. See here, you have already learned that Windows is the most popular operating system as it is very user friendly. In this chapter you will learn about the different features of Windows 7 operating system. Let's start with the desktop. ओके, तो ऑपरेटिंग विंडोज़ है वो क्या है, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो यूज़र फ्रेंडली है. उसमें सबसे पहला फीचर है वो है डेस्कटॉप. व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर आफ्टर सम टाइम्स. द स्क्रीन दैट अपीयर इज कॉल्ड द डेस्कटॉप. देखो, सबसे पहले आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, उसकी सारी प्रोसेस हो जाएगी. उसके बाद सबसे पहली स्क्रीन आपको जो दिखाई देती है उसको हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप. और उसके साथ डेस्कटॉप के साथ ये देखो छोटे छोटे पिक्चर दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, आइकन. द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड द आइकन्स. Whatever you have on the computer is accessible for the icons called the computer. See, अभी आप देखो यहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, आइकन. और आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है वो आपको कहाँ से मिलेगा, ये कंप्यूटर का आइकन. देखो मैंने एरो किया हुआ कंप्यूटर का पिक्चर है ना, उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी डेटा है वो आपको दिखाई देगा. कंप्यूटर के आइकन के ऊपर आपको क्या करना है, डबल क्लिक, और कंप्यूटर की विंडो खोलोगी. उसमें क्या होगा तो हम देखते हैं. व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन द कंप्यूटर विंडो ओपन्स. You can see different icon in this window. You can double click on any of the icons to view its detail. See, जब भी आपके कंप्यूटर के वो पिक्चर्स को, आइकन्स को डबल क्लिक करोगे तो ऐसी विंडो ओपन होगी. देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं. ऐसे देखो, इधर 3 बटन दिखते हैं, एक माइनस की साइन वाला, एक स्क्वायर और ये रेड कलर का क्रॉस मार्क वाला. तो सबसे पहला जो बटन है माइनस की साइन वाला वो क्या है, मिनिमाइज बटन. उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी ये जो विंडो है वो नीचे टास्क बार में, टास्क बार भी आपने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया है, प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो चैप्टर आता है विंडोज़ का, उसमें आप ऐसे क्लिक करोगे तो नीचे टास्क बार में स्टार्ट बटन के बाजू में मिनिमाइज हो जाएगा. फिर ये बीच वाला स्क्वायर वाला बटन करोगे तो आपकी ये स्क्रीन को पूरे फुल स्क्रीन में मैक्सिमाइज करेगा, और बड़ी होगी तो उसको यह स्क्रीन को छोटी कर देगी. और लास्ट में क्रॉस बटन, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो विंडो है वो बंद हो जाएगी. उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव, इधर जो है ना वो हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो उसका यूज़ क्या है,
The icon in this section show the different areas where data is stored on the computer. इधर है ना हार्ड डिस्क के पार्टीशन होते हैं, सी ड्राइव डी ड्राइव, बोथ में तो इधर 2 ही है, बट इससे भी ज़्यादा एफ ड्राइव ई ड्राइव ऐसे अलग अलग पार्टीशन होते हैं। उसमें मोस्टली सी ड्राइव होती है, उसमें सारे आपके सॉफ्टवेयर और वो होता है, और बाकी के सारे पार्टीशन में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। डिवाइस विथ नेक्स्ट पार्ट इज डिवाइस विथ रिमूवेबल स्टोरेज। This section includes the icon of various removable storage device such as CD or DVD and the pen drive। ये सब आप इसमें होते हैं, इसमें CD DVD होती है और आप पेन ड्राइव अटैच करते हैं ना, तो वो भी ये पार्टीशन में आपको दिखाई देता है। तो ये पूरा विंडो है वो क्या है, कंप्यूटर विंडो। वो आप डेस्कटॉप पे जो कंप्यूटर का आइकन होता है उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये पूरा स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल एंड फोल्डर। When you double click the icon C drive in the computer window, a window appears which display a list of files and folder in the hard disk। जब भी आप देखो ये सी ड्राइव है ना, हार्ड डिस्क की सी ड्राइव या डी ड्राइव, कोई भी ड्राइव में आप डबल क्लिक करोगे तो उसके अंदर ऐसे फोल्डर और फाइल का लिस्ट आ जाएगा। अभी उसमें फोल्डर क्या है और फाइल क्या है, तो फोल्डर किसको बोलते हैं हम, तो द आइकन फॉर द फोल्डर इज दिस येलो कलर्स फाइल। सी एक येलो कलर की ऐसे हम ओपन बुक जैसी है ना, ये किसका सिंबल है, फोल्डर का। द फोल्डर इज स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर। अ फोल्डर कैन कंटेन फाइल्स एंड अदर फोल्डर। अब एक फोल्डर है तो उसके अंदर क्या होता है कि दूसरा फोल्डर भी होता है और दूसरी सारी फाइल भी होती है। फोल्डर का काम कैसा है कि देखो आपके अलमारी जैसा काम है, आप अलमारी में सारी चीज़ें ऐसे ऐसे अलग अलग पार्टीशन करके रखते हैं ना, वैसे ही ये फोल्डर में भी आप अपनी सारे फाइल्स रख सकते हैं। सपोज के आपके रिजल्ट अब तक के राइट, आप 4th स्टैंडर्ड में है तो आपका 1st स्टैंडर्ड से लेके 3rd स्टैंडर्ड तक के सारे रिजल्ट आपके इसमें रखने हैं, सारे यूनिट टेस्ट के, टर्म के, फिर यूनिट टेस्ट 2 और टर्म 2 के सभी के। तो आप सबके एक साथ सारी फाइल रखोगे ये रिजल्ट के फोल्डर के अंदर, तो आप अच्छे से फाइंड कर पाओगे कि ये 1st स्टैंडर्ड का है, ये 2nd स्टैंडर्ड का है, ये 3rd स्टैंडर्ड का है, नहीं ना। तो आप क्या कर सकते हैं, एक रिजल्ट नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर दूसरा फोल्डर बनाओ स्टैंडर्ड 1st का। 1st स्टैंडर्ड के अंदर 1st स्टैंडर्ड के सारे रिजल्ट रखो, यूनिट टेस्ट के, टर्म के, यूनिट टेस्ट 2 के और टर्म 2 के। ऐसे ही आप फिर रिजल्ट के अंदर दूसरा फोल्डर बनाओ स्टैंडर्ड 2nd, फिर तीसरा फोल्डर बनाओ स्टैंडर्ड 3rd, फिर 2nd स्टैंडर्ड के फोल्डर के अंदर सारे 2nd स्टैंडर्ड के रिजल्ट रखो, 3rd स्टैंडर्ड के फोल्डर के अंदर 3rd स्टैंडर्ड। तो ऐसे इजीली और प्रॉपरली आप सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं और आपको वो जब भी फाइंड करना है तो अच्छे से मिल सकता है। ऐसे आप फोल्डर के अंदर भी दूसरा फोल्डर बना सकते हैं और फोल्डर के अंदर क्या होगा, दूसरा फोल्डर भी होगा और बहुत सारी फाइल भी होगी। आपका 4th स्टैंडर्ड का सारा डेटा है तो रिजल्ट के अंदर आप ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी CCA का उसका है तो आप रिजल्ट के अंदर बाहर ही रख दो कि कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का ये रिजल्ट नहीं है तो वो बाहर रखो, तो ये हो गया। तो फोल्डर क्या फोल्डर के अंदर क्या होगा, तो फोल्डर इज अ स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर एंड अ फोल्डर कैन कंटेन फाइल एंड अदर फोल्डर। फोल्डर के अंदर दूसरी फाइल भी होती है और दूसरे बहुत सारे फोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो फोल्डर क्या है समझ में आया ना, कंप्यूटर की अलमारी है, उसके अंदर आप डेटा रख सकते हैं। ओके, देखो ये येलो कलर के सारे फोल्डर है और ये फाइल है, फाइल
ओके। फाइल के अंदर आप दूसरा फोल्डर नहीं बना सकते, बट फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर भी बना सकते हैं और फोल्डर के अंदर आप फाइल्स भी सारी रख सकते हैं। ओके, क्लियर इन योर माइंड। नाउ फाइल क्या है? तो a file is the collection of data kept together in a group. Any pieces of information in the computer is stored in the form of file. A file in Windows is similar to the file used by you to store a test paper, special assignment, etc. File can contain data, program, etc. There are different type of files: sound file, movie file, document file, etc. Each file is given a name called file name, which is useful to identify the file. फाइल क्या है? तो कलेक्शन ऑफ डेटा केप्ट इन अ ग्रुप। एक ग्रुप का कलेक्शन। आपने अभी सपोज के आपका टाइम टेबल बनाना है, राइट? तो वर्ड में आपने अपना स्कूल का टाइम टेबल बनाया और वो फाइल आपने स्टोर की एज अ टाइम टेबल। तो एक इंफॉर्मेशन हुई ना, आपका कब कौन से दिन पे क्या सब्जेक्ट है, तो उसको हम फाइल बोलेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में स्टोर करो उसको हम फाइल बोलेंगे। उसमें डेटा और प्रोग्राम्स हो सकते हैं, राइट? फाइल भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। साउंड फाइल हो सकती है, मूवी की फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल हमने जो बनाई ना वो डॉक्यूमेंट की फाइल है। फिर आपको कोई म्यूज़िक सुनना है वो उसमें स्टोर रखो तो वो म्यूज़िक की फाइल हुई, मूवी देखना है तो वो मूवी की फाइल हुई। ऐसे अलग अलग फाइल आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। बट आपको ध्यान क्या रखना है, कंप्यूटर के फाइल का नेमिंग अच्छे से करना है। आप नेम उसको देंगे तो आप अच्छे से जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है ना तब आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हमने रिज़ल्ट वाले फोल्डर की बात की ना, वो रिज़ल्ट के फोल्डर के अंदर आपने कोई स्पीच में पार्टिसिपेट किया था, राइट? तो वो स्पीच की जो टॉपिक है उसकी फाइल उसमें आप रख सकते हैं, राइट? उस फोल्डर के अंदर। फिर दूसरे कोई भी आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उसका सर्टिफिकेट हो तो उसके भी पिक्चर्स आप उसमें रख सकते हैं। बट आपको वो क्या है कि अच्छे से नेमिंग करना चाहिए कि भाई ये रंगोली कंपटीशन का है या दिया कंपटीशन के पिक्चर्स है। तो आप वो नेमिंग करोगे ना तो जब आपको फाइंड करना है ना तो अच्छे से वो फाइल आप फाइंड कर सकते हैं। तो फाइल क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना? ओके, तो चेंजिंग द वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर, वी विल सी दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, राइट? तो फाइल और फोल्डर क्या है, डेस्कटॉप क्या है, उसमें आपके आइकॉन्स दिखाई देते हैं, उसको कैसे ओपन करते हैं, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? ओके, थैंक यू।